तो दोस्तों, मैं अभी अभी धुरंधर देखकर वापस लौटी हूँ। कोई 12:15 बजे मैंने घर में एंटर किया और अभी तकरीबन 10-12 मिनट हुए होंगे मुझे घर वापस आए हुए। अभी मैंने थोड़ा सा पानी पिया तो एक घूंट और ले लूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसका रिव्यू, धुरंधर द रिवेंज का रिव्यू मैं साथ ही साथ आपके लिए कर दूँ, स्पेशली जिन्होंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है। ज़्यादा नहीं, ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगी। धुरंधर का जो प्रीक्वल था मुझे एक हद तक अच्छा लगा था। उसमें प्लॉट बिल्डअप किया गया था और मेन स्टोरी भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो मेन किरदार है धुरंधर का, यानी हमजा अली मज़ारी यानी रणवीर सिंह, जिन्होंने ये किरदार अदा किया, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई गई है और फिर फिल्म इसके प्रीक्वल से आगे बढ़ती है। इट कीप्स द ऑडियंस हुक्ड, एंगेज्ड। बहुत एनग्रॉसिंग है मूवी। गूज बम्प्स, एड्रेनालिन रश यकीनन है। और मैंने कुछ 2-3 लोगों का ऐसा अलग अलग रिव्यूज़ पढ़े थे। अपना अपना सबका देखने का नज़रिया है, लेकिन मेरा अगेन ये अनबायस्ड रिव्यू है। तो कुछ कुछ एक आध लोगों ने लिखा था कि वो एलिमेंट मिसिंग था कि अब क्या होगा, वो वाला एलिमेंट नहीं था मूवी में। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि आदित्य धर ने ये इस बार रखा ही नहीं है। उसकी जगह एक बहुत ही शानदार चीज़ है, वो ये है कि आप देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं मूवी। अदरवाइज़ भी मूवी ऑडियंस को हुक रखती है, तो आप इसे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और फिर कुछ अचानक ऐसा होता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता। तो ये मुझे याद है 2 बार हुआ बीच बीच में मूवी में। तो यू आर लाइक, और जो क्लाइमैक्स में फिर यही हुआ, लोगों के मुंह से कलेक्टिव निकला, ओह। और कहीं इसकी स्टोरी लाइन के बेसिस में अध्यात्म है, असल अध्यात्म है, रिलीजन नहीं। डोंट मिस्टेक अध्यात्म विद रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म विद रिलीजन, तो वो कहीं है। और जो चीज़ें मूवी में दिखाई गई हैं वो एक हद तक मुझे लगता है पॉसिबल है, जब कोई सच और सही और जायज़ के लिए फाइट कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। बहुत मुमकिन है ये सब चीज़ें होना। अगर वैसे कहें तो एवरी मूवी इज़ अ ब्लेंड ऑफ फैंटेसी एंड रियलिज्म, लेकिन ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग, मेरे मुताबिक संभव है। और अध्यात्म मैंने इसमें खोजा नहीं, मुझे कनेक्ट ही उस लेवल पे हुई है कहीं कहीं जगह वो मूवी ना, काफ़ी जगह, और क्लाइमैक्स में भी। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक इसमें कोई नया नहीं है, सारे गाने पुराने हैं, कोई 90s के हैं, कोई कहीं के हैं, कोई कहीं के हैं। सबको रिमिक्स जो होते हैं ना धड़ाम धड़ूम वाले, पर वो फिल्म की जो पेस है और जो सिचुएशंस हैं जगह जगह पे, उनके साथ बखूबी मैच किया उन सॉन्ग्स ने। जैसे तिरछी टोपी वाले सारे ज़्यादातर रिमिक्स हैं, बहुत सारे हैं ऐसे छोटे 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 छोटे। कास्ट की बात करें तो अगेन राकेश बेदी ने बहुत ही खूबसूरती से अपना किरदार अदा किया है। बहुत ही मज़ेदार है, हर तरह से, हर नज़रिए से उनका किरदार बहुत ही बढ़िया है। और रणवीर सिंह अच्छे ही लगे हैं, संजय दत्त भी अच्छे लगे हैं, अर्जुन रामपाल बस ठीक ठीक लगे हैं, बहुत अच्छे नहीं लगे। बोलते हैं तो बड़े थोड़े मैकेनाइज्ड फैशन में बोलते हैं, मशीनी अंदाज में बोलते हैं, पर पहले से उनकी एक्टिंग थोड़ी सी बेहतर हो गई है। जो उनकी शुरू की मूवीज़ थी काफ़ी सारी, थोड़ी सी बेहतर है। मैंने ये धुरंधर के प्रीक्वल के रिव्यू में भी बोला था। गौरव गेरा सही लगे हैं, रोल ज़्यादा नहीं है पर अच्छे लगे हैं, प्रभावी लगे हैं। आर माधवन प्रीक्वल में भी उनकी एक्टिंग स्पॉट ऑन थी, अपने किरदार में रची बसी, और इस बार भी कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि ये ऐसे कर कैसे लेते हैं। और एक और है इस बार जो प्रीक्वल में नहीं थे एक्टर, वो जब फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आए तो थोड़ी देर के लिए आए थे, कुछ ही मिनट्स के लिए जितना मुझे याद है, और वो भी इंटरमिशन के बाद। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो जाना पहचाना चेहरा नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो मूवी के ख़त्म होने से कुछ देर पहले फिर से आए, और इस बार जब उनका स्क्रीन टाइम कुछ ठीक ठाक था, फिर जब उनको और करीब से दिखाया गया तो मुझे याद ना, अब मुझे लगा कि कोई जाना पहचाना चेहरा, लेकिन याद नहीं आ रहा था। तो वो थे। अब देखें, फिल्म खुद देखें। मैं तो शर्तिया इस मूवी को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग देखें, इसलिए मैं उन एक्टर का नाम नहीं बता रही। जब मैंने उनको पहचाना, अगेन मैं ऐसे थी, फिर मुझे याद आया कि क्रेडिट्स में फिल्म की शुरुआत में उनका नाम था। मैंने कहा होगा किसी बात पे थैंक्स बोला होगा। बाकी सारा अर्जुन है,
यलीना के किरदार में, प्रीक्वल में भी थी। उनकी एक्टिंग ठीक ठीक है, लेकिन ऐसा है कि ओपरा कोई नहीं लगा, यानी कि आउट ऑफ प्लेस कोई करेक्टर नहीं लगा। इस बार दानिश पंडोर या पंदोर जो भी हैं, उनका किरदार बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे नहीं पता धुरंधर 3 आएगी कि नहीं, मुझे तो यहाँ ख़त्म ही लग रही है, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो दानिश पंदोर का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना था उन्होंने ठीक से निभा दिया। पिछली बार भी नहीं था, इनफैक्ट प्रीक्वल में भी उनका ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिली थी। मैं इसे कहूँगी ऑन द एज ऑफ द सीट मूवी। मैंने पूरी मूवी ही तकरीबन ऐसे ही देखी है, यूँ समझ लें। मेकअप बहुत कमाल का इस बार फिर से, बाकी बहुत सारे सिनेमैटिक एक्सपर्टीज़, सिनेमेटोग्राफी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है इस फिल्म में। बम धमाके भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, सॉरी टू से कहीं कहीं वो सीन बड़े खूबसूरत बन पड़े हैं। वायलेंस है फिल्म में, लेकिन ऐसी फिल्म से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, और एब्यूसिव भी है लैंग्वेज। लेकिन फिर जिस तरह के कैरेक्टर्स दिखाए हैं, किरदार दिखाए हैं, गैंग वॉर दिखाई है भाई लोगों की, वो उन पे सूट करी है। लेकिन पर्सनली मैं तो ये देख रही थी कि फिल्म का जिस्ट सार क्या, फिल्म की मेन थीम क्या है, वो जो दिखाया गया है। तो वो लैंग्वेज वगैरह अब ये लोगों पे है कि उस लैंग्वेज को ले लें या उस लैंग्वेज को क्रिटिसाइज़ करें, या उस लैंग्वेज को यंग जनरेशन इस्तेमाल करना शुरू कर दे क्योंकि वो फिल्म में है, तो एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है। लेकिन जो किरदार जो निभाए जा रहे हैं दिल गुर्दे जिगर के और कुर्बानी दे रहे हैं, फिर वो भी देखा जाए। सिर्फ लैंग्वेज नहीं, वही बात है कि सुविधा सिर्फ ना चुने, सुविधाजनक चीज़ें ना चुने, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा था कि यंग जनरेशन ऐसे ही बन जाएगी, बॉयज़, स्पेशली बॉयज़ का ही किसी ने लिखा था। और अगर फिल्म के डायलॉग्स या कुछ एक वन लाइनर्स की बात की जाए, तो एक प्रीक्वल में भी था और जो इसमें भी है धुरंधर द रिवेंज में, वो ये है कि जो घायल है वो घातक है। एक जो डायलॉग मुझे सबसे खूबसूरत लगा वो फिल्म की शुरुआत में ही रणवीर सिंह की ज़ुबान से आता है। वो यूं कि बदला लेना आसान नहीं होता, दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है, और वो ईंधन हर एक के पास नहीं होता। और क्लाइमैक्स में एक और डायलॉग भी है जिसका मैं जिक्र कर देती हूँ। वो प्रीक्वल में भी था जहाँ तक मुझे याद है, कि ये नया इंडिया है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी। लेकिन सबसे खूबसूरत डायलॉग वही है, मैं उसको फिर बोलना चाहूँगी। बदला लेना आसान नहीं होता, दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है, और वो ईंधन हर किसी के पास नहीं होता। तो जहाँ तक धुरंधर द रिवेंज को स्टार देने का, रेट करने का सवाल है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको रेट किया जाए, लेकिन मैं किए दे रही हूँ। इसको मैं दूंगी कम से कम 9 स्टार्स आउट ऑफ 10। और चलते चलते मैंने कुछ एक पाकिस्तानी लोगों को सुना था, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे, जब उन्होंने प्रीक्वल देखा था धुरंधर का, वो यूँ कह रहे थे मूवी देखने के बाद कि क्या दिखाया है यार, क्या पाकिस्तान में इतना इतना काजल लगाते हैं, जैसे मेल करेक्टर्स भी हैं वो इतना काजल लगाते हैं या आदि बाजू के कुर्ते पहनते हैं, हम तो नहीं पहनते पाकिस्तान में, पता नहीं क्या दिखा दिया है, जैसे कि रणवीर सिंह के किरदार ने पहना था प्रीक्वल में। तो मैं ज़रा चलते चलते पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा छेड़ दूँ, थोड़ी शरारत कर लूँ, इजाज़त है तो। वो आपको लगा कि वो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, इस तरह के स्लीव्स नहीं पहनते आधे आधे कुर्तों में, या फिर काजल वाजल नहीं लगाए रहते, स्पेशली मर्द लोग, तो वो सही नहीं था। लेकिन बाकी सब तो सही था, इसका मतलब